वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण साथियों। देखिए हमारे टीम का जो प्यार है, गौवंश कैसे दौड़ी चली आ रही हैं एक ही आवाज़ में। जहाँ से गौ माताएँ आ रही हैं यहाँ पर पानी पीने के लिए गई थी। अब यहाँ पर जंगल है जहाँ पर ये जा रही हैं। इनको हरा घास जो विटामिन के लिए गौ माता को भी मिलना चाहिए, इन्हें भी पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जो गौशाला है, गौशाला एक बंद है, वहाँ पर पर्याप्त इनके लिए ज़मीन नहीं है, जो घूम सकती नहीं है, फिर नहीं सकती हैं, बैठने तक की जगह नहीं है। जहाँ पर बारिश के मौसम में इतना कीचड़ होता है, इतनी गंदगी हो जाती है, जहाँ पर लोग गौ माताओं के पास से भी नहीं गुजर सकते हैं, इतनी बुरे हालात होते हैं। अब जो ये गौसर भूमि है, जो इन पर अवैध कब्जा कर लिया है लोगों ने। पहले हमारे भारतवर्ष में हर कोने में, हर गांव में, ढाणी में, जहां पर भी गौ माताओं के लिए गौसर भूमि छोड़ी जाती थी, ताकि गौवंश को भी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिले और ये अपना जीवन जहां भी हरा घास खा सकती थी। तालाब होते थे हर गांव में, हर पंचायत में, छोटा छोटा, जो बारिश के मौसम में भरता, पूरी साल तक पानी भरा रहता, जहाँ गौ माताएँ हरी घास खाती थी ताज़ी, और पास में ही जो ये तालाब थे, पानी पीने की सुविधाएं थी। अब इतना अतिक्रमण बढ़ गया है कि 1 इंच ज़मीन नहीं है गौ माताओं के नाम की। जो सब पूरी ज़मीन थी जहाँ पर गौ माताओं की, सब भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। अब आप सोचिए, लोग की लालसा इतनी बढ़ गई है कि जो इन बेजुबान जीवों के हक हैं उनको भी खा गए हैं। आप देखिए, उनको सब चाहिए, लेकिन इन गोवंश को 2 समय का चारा पानी भी नहीं मिल पा रहा है समय पर। जो इनके हाल है ये खुद बता रहे हैं, कहाँ से कहाँ पर चले आती हैं पानी पीने के लिए। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर पानी का हौदा था, और यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है, दूर दूर तक पानी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई सेवा करने वाला नहीं है। इनके लिए कोई हौदा नहीं बना सकता, पाइपलाइन नहीं लगा सकता है। सबको गौ माता के जयकारा लगाने से, गौ माता हमारी माता है, ये बातें करने से साथियों इनको न्याय नहीं मिलेगा। इनको न्याय जब मिलेगा जब आप धरातल पर गौ माता के सेवा के लिए काम करेंगे, जैसे हमारी टीम कर रही है पिछले कई सालों से। इसी तरह आप भी निरंतर गौवंश के लिए धरातल पर नहीं उतरोगे, तब तक साथियों हमारी गौ माता की जो स्थिति है आप देख सकते हो किस तरह से ये भटक रहे हैं। और इनको जो ये ज़मीन है गौसर भूमि, ये इस पर खाली करानी होगी। हम सबको इनका न्याय देना होगा। गौ माता हम सबसे अपना हक मांग रही हैं, न्याय मांग रही हैं। इनको उम्मीद है कि हमें भी हमारा न्याय मिलना चाहिए, हमें भी हमारी भूमि मिलनी चाहिए, जहाँ पर हम ये घूम सकती हैं आराम से, स्वतंत्रता से चारा पानी मिल सके इन्हें। लेकिन लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि इनके लिए तो 1 इंच ज़मीन नहीं रख रहे हैं। अपने लिए, अपने बेटों के लिए, पोतों के लिए 7 पीढ़ी का इनको खाने के लिए चाहिए। और साथ में इनको पता है कि एक सुई भी नहीं ले जा सकते हैं। फिर भी लोग इतने भ्रष्ट हो गए हैं, राक्षस बुद्धि के हो गए हैं कि सारी ज़मीन जायदाद, जो ये सोना, सब इनको ही चाहिए पूरी दुनिया का। लेकिन जीव मात्र के प्रति किसी का ऐसा भाव नहीं है कि इनके लिए भी हम आगे आए। जो हम अपने हाथ से कोई कार्य करेंगे परमात्मा का सेवक भाव से, वही हमारे साथ चलेगा। जहाँ पर आपने सैकड़ों अरबों रुपये कमा लिए हैं, आप एक सुई भी साथ नहीं ले जा सकते हैं। तो इतना आप क्यों कर रहे हो? इन बेजुबान जीवों के लिए आगे आइए, बढ़ चढ़ कर इनके लिए सेवा कीजिए। हर गांव में, हर मोहल्ले में आप इनके लिए ज़मीन, जो गौसर भूमि है, आंदोलन कीजिए, वापस खाली करवाइए, इन गौ माताओं को न्याय दिलाइए। ये कब तक भटकती रहेगी ऐसे ही? जो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियाँ जो गौवंश को देख भी नहीं